अब हम कंडीशनल स्ट्रक्चर्स करेंगे। कंडीशनल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं कि यूज़र जो इनपुट करेगा उसके हिसाब से हम एक आउटपुट देंगे। इसे हम कहते हैं कंडीशनल स्ट्रक्चर्स। सिंपल सा फॉर्मेट है। इफ एक कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम ये वाला जो इसके अंदर कोड लिखा होगा इन ब्रैकेट्स के अंदर हम वो उस यूज़र को प्रिंट करेंगे। नहीं तो अगर हमने रखनी हो तो हम एक एल्स कंडीशन रखेंगे कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसके अलावा कोई भी कंडीशन हो तो हम उसके लिए एल्स यूज़ करेंगे। एक प्रोग्राम लिखते हैं सिंपल सा। फॉर एग्जांपल मैं यूज़र से उसकी एज लेता हूँ और मैं कहता हूँ अपनी एज इनपुट करो, एंटर एज। अब उसे मैंने उसकी एज इनपुट ले ली तो अब मैं उस हिसाब से कंडीशन लगाऊंगा। इफ एज इज लेस देन 18 तो उससे प्रिंट हो जाए सॉरी काउट यू आर नॉट एन एडल्ट। अगर उसकी एज 18 से ऊपर है या मैं लेस देन इक्वल टू, उसके अलावा अगर उसकी एज 18 से ऊपर है तो उससे प्रिंट हो जाए यू आर एन एडल्ट। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम इसे अब रन करता हूँ। अच्छा सब तो ये आगे एंटर योर एज, मैं यहाँ अगर लिखूँ 12 तो आ जाएगा यू आर नॉट एन एडल्ट। और अगर मैं 18 या उससे ऊपर की कोई एज डालूँ तो उसके बाद कुछ भी डालूँ तो आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था। एक और प्रोग्राम करते हैं। अब इस बार मैं चेक करूंगा इवन और ऑड नंबर्स। मैं एक इंटीजर बनाऊंगा, वेरिएबल का नाम n होगा और मैं यूजर को बोलूंगा एंटर द नंबर। मैं उससे वो इनपुट ले लूँ। अब मैं कंडीशन लगाऊंगा या सॉरी, इफ जो नंबर है जो यूजर ने एंटर किया अगर वो 2 से डिवाइड हो जाए और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, 2 से डिवाइड भी हो और उसका रिमाइंडर 0 भी आए तो उसे प्रिंट करवा दो कि दिस नंबर इज इवन। और अगर वो नंबर 2 से डिवाइड होता है उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता तो एक सिंपल सी बात है कि वो नंबर एक इवन ऑड नंबर होगा। तो मैं लिख दूंगा दिस नंबर इज ऑड। और ये प्रोग्राम रन करते हैं। एंटर नंबर, अगर मैं नंबर जैसे 100 रखूं तो दिस नंबर इज इवन, क्योंकि 2 से डिवाइड होता है उसका रिमाइंडर 0 आता है। और एंटर नंबर जैसे मैं क्या 7 डाल दूं तो दिस नंबर इज ऑड, क्योंकि ये 2 पे डिवाइड नहीं होता। ये जो बीच में है ये रिमाइंडर वाला ऑपरेटर है। इसका मतलब होता है n रिमाइंडर 2, मतलब n 2 से डिवाइड हो। इक्वल इक्वल टू का मतलब है कि जो आंसर हो इसका मतलब होता है इक्वल इक्वल टू करना, एक चीज को दूसरी चीज की इक्वल कंपेयर करना कि इफ a इज इक्वल टू b, उस तरह कि n और 2 एक दूसरे को डिवाइड हो और जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि ये इवन है। और ये